जी मैं इसको डिटेल में बेटा सॉल्व करती हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कहते हैं अली लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स वन प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ विच इज एज फॉलो फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। फॉर 1 यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 18, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 28, वेरिएबल FOH 3, फिक्स FOH पर यूनिट 20, और इस तरह आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज 69। नॉर्मल आउटपुट कहते हैं बजटेड यूनिट्स को कहते हैं, पर एनम दिए हुए और वो 16,000 है, एंड दिस फिगर इज यूज फॉर द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेशन। कॉस्ट रिलेटिंग टू सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का भी बेटे वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट अलग दे दिया। द ओनली वेरिएंस इज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या है, ये भी आप वेरिएंस के चैप्टर से पहले इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इस लाइन को इग्नोर करते हैं, हमें ये चाहिए भी नहीं। यहाँ पे देयर आर नो यूनिट्स इन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक एट 1 अक्टूबर 2020। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में फिलहाल कोई यूनिट्स नहीं है, एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। सेल प्राइस पर यूनिट इज 140। नेक्स्ट पेज की तरफ चलिए, उसने क्वेश्चन को 2 हाफ्स में स्प्लिट कर दिया हुआ है। फर्स्ट 6 मंथ्स के हाफ में आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 8500, सेल किए हैं 7000, नेक्स्ट हाफ में 7000 प्रोड्यूस किए, 8000 सेल किए। हमें क्या करना है, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, और फिर उसकी रिकॉन्सिलेशन करनी है, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, देखो ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये कर लेने से, डिटेल से कर लेने से आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। देखो मैंने क्या करना है, आप मुझे बताओ फर्स्ट 6 मंथ्स को मैं सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट हाफ, और 2 हाफ्स के लिए जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सेल प्राइस कितनी गिवन है 140। फर्स्ट 6 मंथ्स में देखो आपने कितने यूनिट सेल किए, 7000। ओके जी, अब आपने मुझे इंफॉर्मेशन क्या देनी है, ये देखो व्हाइट बोर्ड पे फोकस। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट है, कोई नहीं। फर्स्ट 6 मंथ में कितने प्रोड्यूस हुए, 8500, उसमें से 7000 सेल कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक में कितने 1500। मैंने यूनिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ भी लिख ली, यहाँ भी लिख ली। ये देखो ओपनिंग स्टॉक में 0, 8500 प्रोड्यूस किए, और क्लोजिंग स्टॉक में कितने पड़े में 1500। कुछ देर पहले मैंने आपसे डिफरेंस डिस्कस किया कि बेटे उसके सीजीएस इसके सीजीएस में फ़र्क किस चीज़ का है। इसके सीजीएस में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी आनी है और फिक्स भी आनी है, और इसमें सिर्फ वेरिएबल। तो चलिए ज़रा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे बताओ कौन कौन सी है, 18, 28 एंड 3, यही है ना। इनको ऐड करो मेरा बेटा, कितनी बनती है 49। अब ये देखो, जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको सॉल्व करना है तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सीजीएस के तमाम कंपोनेंट्स को चार्ज कर, इसमें फिक्स एफओएच इंक्लूड नहीं है। लेकिन जब मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ आना है तो इसके ईच कंपोनेंट को क्या चार्ज करना है, फिक्स्ड एफओएच उसमें ऐड करके चार्ज करनी है। वो पर यूनिट कितनी 69। बस ये फर्क है। इसके अलावा और क्या है, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेशन चाहिए, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट चाहिए और एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के लिए आपको ओएआर चाहिए। वो पढ़ा है ना सारा सीक्वेंस। ओएआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बजटेड कॉस्ट ओवर बजटेड एक्टिविटी, फिर जो ओएआर आता है उसे एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हो, एब्जॉर्ब कॉस्ट आती है, फिर उसे एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हो तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अब ये देखो बेटे, इसको मैंने कैसे करना, ओएआर आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज ₹20 पर यूनिट। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड गिवन है। क्वेश्चन में कभी भी आपको फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट या पर आर स्टैंडर्ड दी हुई हो, ये ओएआर ही होता है। पहला टेबल पढ़ो, कहीं पे भी स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट या पर आर दी हो, ये ओएआर ही होता है। और आपने कोशिश करनी है इन दिस चैप्टर ओएआर जब भी लेना, कौन सा लेना है, पर यूनिट लेना, ठीक है। अब जब आपके पास OAR आया, आपने इसकी बेस पे व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एब्जॉर्ब कॉस्ट। और एब्जॉर्ब कॉस्ट कैसे आनी है, OAR को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी लेनी, डिपेंड कि OAR किस पे बेस कर,
ठीक है, अब यूनिट्स लेने, अब यूनिट्स तो दो हैं, प्रोड्यूस्ड भी हैं और सेल भी हैं। कौन से लेने हैं हमेशा? प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोड्यूस कितने किए भाई? 8500। टोटल कितने हो गए? 170,000। ये बेटा मेरे पास एब्जॉर्ब कॉस्ट आ गई, इसका कंपैरिजन मैंने किसके साथ करना है? और अगर क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन ना हो, हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक्चुअल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? बजटेड कॉस्ट। ये कभी खुद सीधा सीधा बता देता है, ना बताए, ये आपने हमेशा एज्यूम करना। अब बजटेड कॉस्ट कहाँ से लाएं? तो उसके लिए देखो OAR का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसी है क्योंकि एक्टिविटी है। OAR कितना है? और बजटेड यूनिट उसने दिए नॉर्मल आउटपुट लेवल, वो मैंने 16,000 नहीं लेना, ठीक है? तो ये कितना आ गया? बजटेड कॉस्ट कितनी आ गई? तो यही एक्चुअल कॉस्ट है। कितने का डिफरेंस है? 10,000 का। और ये क्या है? ओवर एब्जॉर्ब। यहां तक नोट कीजिए, अक्सर पॉज कीजिए, मैं 5 मिनट्स में